हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद हम अपना एक नया व्लॉग शूट करने जा रहे हैं, तो आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो आपको पता है ये गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो हमारे घर पे भी गणपति बप्पा आने वाले हैं। तो अब हम उन्हीं के आने की तैयारियां कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं कि भाई किस तरह बप्पा को लाया जाए, कहाँ से मूर्ति इस बार मंगाई जाए। तो नॉर्मली हमारी मूर्ति नोएडा में निठारी है, वहाँ से आती है। तो इस बार भी हमने वहीं बुक किए है। तो आज आपको दिखाते हैं कैसे मूर्तियाँ बन रही है, किस तरह से कितने ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं। तो आप ये सब देख रहे हैं जो G20 के टाइम का दिल्ली का नज़ारा है। दिल्ली बेहद सुंदर, अति सुंदर, इतनी सुंदर कि हमने इससे पहले दिल्ली इतनी सुंदर नहीं देखी। खैर कॉमनवेल्थ के टाइम पे भी सुंदर हुई थी, लेकिन अब के उससे भी ज़्यादा सुंदर हुई है, क्योंकि उस टाइम एथलीट आए थे, अब के तो प्रेसिडेंट आए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो बहुत ही अच्छी बात है कि दिल्ली को इस तरह सजाया गया। और हम लोग G20 की मेज़बानी कर रहे हैं और हम लोगों ने सबका स्वागत किया। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई फंक्शन है और बाहर के गेस्ट आए हैं और कहा है कि भाई अब इनका स्वागत करना है। तो वो फीलिंग आ रही है अंदर से। तो आप भी इस फीलिंग को एंजॉय करिए। देखिए अब हम नोएडा की तरफ बढ़ रहे हैं और इस बार आपको हम दिखाएंगे कि गणपति जी की मूर्तियाँ कैसे कैसे बनी हैं, किस तरह। और हम प्योर मिट्टी की मूर्ति लाते हैं। और मैं सभी को बोलना भी यही चाहूँगा कि अगर आप इस बार बप्पा को अपने घर विराजमान करना चाह रहे हैं तो इको फ्रेंडली मूर्ति लाएं मिट्टी की, ताकि वो इजीली डिकम्पोज हो जाए जब आप उसका विसर्जन करें। और फिर वो मिट्टी आप अपने गमलों में डाल दें या बाहर गार्डन में डाल दें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ताकि वो आपकी नेचर को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति लेते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गलने में कई दिनों का, कई महीनों का, कई सालों का समय लगता है, तब जाके वो थोड़ा बहुत गलता है। तो इसीलिए आप इस बार या तो मिट्टी की मूर्तियाँ लाए या फ्लावर वगैरह की खुद से बना के तब उसका पूजन करें। तो ये आप देख रहे हैं नोएडा के कितने सुंदर नज़ारे। और ये अब हम नोएडा से होते हुए अब हम जा रहे हैं निठारी की तरफ, और आपको धीरे धीरे हम दिखाएंगे कि मूर्तियाँ किस तरह कैसे बनती है वहाँ। और वहीं से अभी आपको पता है गणपति के बाद श्राद्ध आ जाएंगे और श्राद्ध के बाद दुर्गा माता आ जाएंगी। तो फिर दुर्गा माता की भी मूर्ति हमारे घर में स्थापित होती है। तो आज हम आपको दोनों ही मूर्ति दिखाएंगे कि अब तक कितनी मूर्तियां बनी हैं, क्योंकि अब टाइम पास आ रहा है। तो हमने सोचा चलो आज आपको मूर्तियां ही दिखाई जाए। कहाँ है, किसी को ऑर्डर करनी है तो वो निठारी कैसे जाए, क्योंकि दिल्ली के आसपास वालों को अगर मूर्ति के वो भैया है तो वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में आपको मूर्तियाँ मिल जाती है। तो अगर आप चाह रहे हैं गणपति बप्पा को घर में विसर्जित करना, तो निठारी में है जे अम्बे मूर्ति भंडार, तो आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से मूर्तियाँ बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आपको ईज़िली गाइड कर देंगे कैसे जाना है और आपको किस तरह से वहाँ पे भैया से मिलना है, कि आप कौन सी मूर्ति आपको लेनी है, तो आप हमसे पता कर सकते हैं। बाकी आप इतना है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको मूर्ति पक्का पसंद आएगी, क्योंकि उन भैया ने इतनी सुंदर, हमारे घर में पिछले दो साल से मूर्तियाँ वहीं से आ रही है, चाहे गणपति बप्पा की हो चाहे दुर्गा माता की मूर्ति हो। और मूर्तियाँ इतनी सुंदर होती है कि आपको साक्षात ऐसा लगता है साक्षात बप्पा आपके घर विराजमान है। और बहुत सुंदर आपको मूर्तियाँ बना के देते हैं साक्षात, कि भाई आपको लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा हमारे घर पे साक्षात भगवान ही आए हैं। वो उनका विग्रह लगता ही नहीं है, वो ऐसा लगता बिल्कुल रियल है। तो इसीलिए आप ये देखें, अभी बारिश हुई है कल रात, तो उसी का पानी यहाँ है इतना ज़्यादा। बाकी ये लोग निकल रहे हैं, बाकी बच्चों के लिए प्रॉब्लम है जो पैदल जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम है ये। अब हम पहुँच चुके हैं। अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि मूर्तियाँ किस तरह बन रही है और कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं यहाँ। तो आप देखिए, अब रियली बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति है। ये आ गया, अब हम निठारी पहुँच चुके हैं। ये निठारी है और यहीं अब उनका मूर्ति की शॉप है। बाहर भी मूर्तियाँ रख के बहुत बड़े बड़े बप्पा की बनाने की तैयारी है इनकी। और यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जाती है। देखिए
ये अब हम पहुंच गए हैं। और हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं किसी अच्छी जगह, जो आज हम आपको दर्शन कराएंगे। अब हमारे घर में पूजा आने वाली है, तो गणपति जी दिखाएंगे कितनी तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है। ये आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी, और ये छोटे छोटे बप्पा भी बनाए गए हैं। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, अगर आपको इस तरह के बप्पा की मूर्ति चाहिए, और ये प्योरली मिट्टी की मूर्ति हैं, और एकदम मतलब बारीकी का काम पूरा हाथ से किया जाता है, तो एकदम फिनिशिंग का काम होता है। तो आप आएँ। पिछले साल हमारे घर में ठाकुर जी के रूप में, मतलब चौधरी रूप में गए थे। और ये आपको पता है, गणपति से पहले विश्वकर्मा पूजा आती है, तो विश्वकर्मा जी की भी मूर्ति बन रही है। तो 17 तारीख की, आई थिंक 17 या 18 की। तो आप उस टाइम अगर किसी को विश्वकर्मा पूजा करनी हो तो वो भी मूर्तियाँ यहाँ से ले सकता है। काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बन रही है। और वो हैं शिवा, और वो है उनके पीछे विपुल भैया, जिनसे हम मूर्ति लेते हैं। ये देखिए गणपति बप्पा की कितनी सारी सुंदर मूर्तियाँ। अभी आपको और भी मूर्तियाँ दिखाएंगे, और हम अपने बप्पा को अभी रिवील नहीं करेंगे। जब हमारे घर आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे हमने कौन सी मूर्ति ली है। तो हमने तो एक्चुअली ऑर्डर पे पहले से ही हमने बोल रखा था, मई में ही हम मूर्ति बुक कर चुके थे। तो आपको अब जल्द ही, अब बप्पा के आने का समय हो रहा है, तो आपको जल्द ही मूर्ति देखने को मिलेगी। फिर आपको हम बताएंगे धीरे धीरे किस तरह से मूर्तियाँ किस तरह लेके जाते हैं यहाँ से, और क्या क्या होता है। तो अब आने वाले व्लॉग में अब हम गणपति बप्पा का ही व्लॉग दिखाएंगे, क्योंकि अब गणपति बप्पा आने वाले हैं। तो किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं हम, क्या क्या चल रहा है घर में, किस तरह पंडाल बनाया जा रहा है। तो हमारे घर में इन सब चीज़ों का बहुत क्रेज़ रहता है, तो हम सब लगे रहते हैं इन सब चीज़ में। देखिए कितने सारे गणपति हैं यहाँ पे। हमारे भी गणपति इनमें ही है एक, जो हमारे घर आएंगे, और उस रूप में हम उनकी इस बार आराधना करेंगे। तो जब आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमारे गणपति हमारे घर आ रहे हैं। और इस बार हमें उनकी सेवा करने में और ज़्यादा खुशी होगी कि इस साल भी हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दुर्गा माता की मूर्ति बनाई जा रही है। ये भैया यहाँ पे अभी मिट्टी लगाने का काम कर रहे हैं कि माता की गर्दन को शेप दे रहे हैं। फिर उसके बाद मूर्ति को अच्छे से चिकना किया जाएगा। ये देखिए दुर्गा माता की मूर्ति है, ये छोटी मूर्ति है लगभग 4 फुट की। तो ये मूर्ति भी अभी ये सब इनकम्प्लीट है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।